हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि अभी से लेके नेक्स्ट 12 घंटे के अंदर आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है होगी और वो क्या सोचेंगे आपके बारे में। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। हर बात आपसे मैच नहीं करेगी और जब भी आप देखोगे इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होगा। उस दिन का नेक्स्ट 12 आवर्स के हिसाब से आप देखना है आपको। और कोई भी जेंडर बाइस्ड नहीं है, मतलब मेल फीमेल बोथ के लिए है। और मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी पर्सन हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आप दोनों का, कोई भी सिचुएशन में आप देख सकते हो। ठीक है, और यस यही बात है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज हमें बताएं ये पर्सन अभी से लेकर नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर क्या फील करेंगे। Thank you, angels. Two of Cups. Wow, beautiful. Cancer, Pisces, and Scorpio. Five of Pentacles, Capricorn, Taurus, and Virgo. Death, Chariot, Cancer, the High Priestess. Okay. नंबर 2 यहाँ पर काफी मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, देखो मुझे जितना दिख रहा है अगले अभी से लेके 12 घंटे के अंदर चीजें बहुत छुपाई जाएंगी एक दूसरे से। मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट रीडिंग करती हूँ, जो सच है वही बोलती हूँ, मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। इसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों को शायद रीडिंग मसालेदार ना लगे, बट मैं शुगर कोट कभी नहीं करती। देखो अगले 12 घंटे के अंदर, अभी से लेके 12 घंटे, उसके आगे नहीं, ये पर्सन आपसे कुछ छुपाएंगे या तो आप इनसे कुछ छुपाओगे। ठीक है, छुपाना मतलब ये है कि हो सकता है इंटेंशनली आप लोग एक दूसरे से कुछ ना छुपाओ। एक होता है ना, मुझे नहीं बतानी है तुम्हें, ना ही अपनी फीलिंग्स। हाँ, तो लाइक ऐसा होगा कि फीलिंग्स नहीं बतानी है और बात नहीं बतानी है। एक होता है ना, एक अजीब सा गुस्सा होता है दोनों का एक दूसरे के ऊपर, तो वो चीज होगा। और क्योंकि वो चीज होगा तो इसीलिए बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे एक दूसरे के प्रति, चीजें ज्यादा नहीं बताओगे और अंदर ही अंदर शायद आपका हो या फिर उनका हो एक गुस्सा रहेगा। ठीक है, देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या होगी, आपके पर्सन, सबसे पहली बात, आपके पर्सन और आपके बीच में हो सकता है नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो या फिर बहुत लेस कांटेक्ट हो, कुछ ना कांटेक्ट से रिलेटेड बात तो यहाँ पर डेफिनेटली है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात यहाँ पर डेफिनेटली है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर लगता है कि अगले 12 से 13 घंटे के अंदर आपके जो पर्सन है वो ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, बात ना करना, नो कांटेक्ट, रिप्लाई ना देना, जो भी इश्यूज होंगे, जो भी सिचुएशंस होंगे, वो उस सिचुएशन को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पावरफुल होने वाली है। ठीक है, आपके पर्सन की सारी अकड़, सारी एटीट्यूड, सारी ईगो, वो सब कुछ अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उनको डेफिनेटली उस लेवल का कर्मा मिलेगा जहां पर उनको समझ आएगा कि ये ईगो एटीट्यूड दुनिया में कुछ नहीं होता है। हम इंसानों को प्यार से अच्छे से रहना चाहिए, या फिर अगर हमें कोई प्यार करता है तो हमें उसको प्यार देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं उस पर्सन को बहुत ज्यादा समझ आएगा। एंड विद दिस डेथ आपके रिलेशनशिप में जितनी भी ये ब्लॉकेजेस हैं वो 80% जो है ब्लॉकेजेस अपने आप हटना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड विद दिस चैरियट पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि जब दिमाग से जो
पर्दा उठ जाता है, आंखों के ऊपर से जो पर्दा हट जाता है, उसके बाद बहुत चीजें क्लियर दिखाई देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आपके पर्सन के साथ वही होगा। जब उनके दिमाग से उनकी वो एटीट्यूड का पर्दा हट जाएगा, ईगो का पर्दा हट जाएगा और वो पूरी तरीके से सरेंडर करेंगे और वो यूनिवर्स जो करवाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, तो विद दिस चैरिटी ये पर्सन जो है वो एक्शन लेंगे और जो सही और गलत उसके बीच में डिफरेंस समझेंगे, उनकी खुद की गलती उनको नजर आएगी, खुद की गलती को वो जान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे मूवमेंट दिख रही है, नो मूवमेंट से मूवमेंट दिख रही है यहाँ पर। और जब वो आएंगे आप किस तरह होंगे पता है, आप उस तरह के लिए तुम मेरे पास आए हो, आ गई अकल ठिकाने, आगे दिमाग ठिकाने, इस तरीके से एक सिचुएशन बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे सिचुएशन में आपके पास आएंगे। ठीक है, आने के बाद ये पर्सन जो है विद दिस 2 ऑफ कप्स अपना जो फीलिंग्स है ना वो पूरा आपको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ बातें बताएंगे कुछ रखेंगे, नो, जितना उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा, जितना उनको समझ आया होगा कि उनसे क्या गलती हुआ है, उनको जो प्यार वो नहीं समझ पा रहे थे, आप चाहे जितना उनको समझाने की कोशिश करो, जो प्यार वो नहीं समझा पा रहे थे, वो चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपको समझाएंगे भी और समझेंगे भी। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर ऐसा कुछ हो जो लॉस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि लाइक आप दोनों के बीच में चाहे आपकी बात ही क्यों ना हो जाए, उनको ऐसा फील होगा कि हाँ लॉस तो एक हुआ है और जो टाइम गया है, जो खराब टाइम गया है, जो आप दोनों के बीच में चीजें खराब हुई हैं, ये टाइम तो वापस कभी भी नहीं आ सकता है। तो क्या किया जाए, कहीं ना कहीं वो उस चीज को लेके थोड़ा सा भी उनको अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो आएगा या फिर बहुत ज्यादा दुख, उनको वो पेन और लॉस जो है वो फील जरूर होगी। विद दिस हाई प्रिस्टेस कोई है जो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को बैठ के देख रहा है, कोई थर्ड पार्टी है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो मदर हो सकती है, प्रॉपर कोई लड़का लड़की हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि आप दोनों का यहाँ पर मिलन हो रहा होगा और वहां पर उसकी, सिंपल भाषा में बोलूं, उसकी जल रही होगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। वैसे मैं थर्ड पार्टी रीडिंग करूंगी, डोंट वरी। और कुछ कार्ड्स देखते हैं गाइस। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। आपके सामने शफल करती हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं पीछे क्यों शफल करते हो, पीछे क्यों कार्ड निकालते हो। चलो यहाँ पर नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, सजिटेरियस, लियो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, द फूल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जो मेन इशू करते हैं वो फैमिली है। फैमिली आपके पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है भी, फैमिली आई थिंक आपके पार्टनर को बहुत मैनिपुलेट कर देती है या फिर आप दोनों की लाइफ में बहुत इंटरफियर करती है। फैमिली हो गया या फिर लाइक अगर दोनों अलग अलग लोगों से मैरिड हो, उनके पार्टनर्स हो गए या फिर आपके पार्टनर्स हो गए, ये लोग बहुत ज्यादा इशू यहाँ पर बनाते हैं हर चीज का। ठीक है, देखो अगले अभी से लेके 12 घंटे के अंदर एक तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है प्रॉपरली खुद को एक आइसोलेट स्टेट में रखेंगे। ठीक है, खुद को एक अलग रखेंगे, चाहे वो अपनी फैमिली के अंदर हो चाहे वो कहीं पर भी हो, उनको वो एक भारीपन और अकेलापन महसूस होगा। ठीक है, उनको लगेगा कि हाँ सब लोग हैं बट वो इंसान नहीं है जो एक्चुअली में मुझे समझ पा रहा है। 10 लोग होंगे बट आपको कोई नहीं समझ पा रहा होगा, तो सिचुएशन आपके पर्सन का वैसा होगा। 10 लोग होंगे लेकिन आप नहीं होंगे जो समझेगा। लोग तो हैं जो बोलेंगे हम समझ रहे हैं बट प्रॉपर समझेंगे नहीं। ठीक है, तो वो चीज ये बहुत ज्यादा मिस करेंगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात वो किसी को बताएंगे भी, लाइक वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, खास करके आप
आपने जितना उनको प्यार दिया है, आपका जितना प्यार उनके ऊपर था, जितना आपने उनकी केयर किया है, वो चीज़ को बहुत याद करेंगे और इमेजिन करेंगे कि लाइक जैसे आप उनको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, अगर आपने उनको फाइनल ये बात बता दी है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ या फिर नहीं जाना चाहती हूँ, अगर नहीं भी बताया है तो वो चीज़ ये पर्सन महसूस ज़रूर कर पाएंगे कि उन्होंने जितना आपको तकलीफ दिया है उस वजह से आप अभी उनके लाइफ में नहीं जाना चाहते हो दोबारा हर्ट होने के लिए। तो वो चीज़ वो लाइक उनको होगा, वो अंदर ही अंदर वो चीज़ उनको बहुत तकलीफ देगी। लाइक वो चीज़ ऐसी फील होगी कि क्या हो गया ये सब, मैंने सोचा नहीं था ऐसा। तो इस तरीके से उनको लगेगा कि हाँ, आपको एक मेजर जो है चोट लगी है दिल में, आपको हाँ एक लेवल पे तकलीफ हुई है और बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। ठीक है, विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना भी चाहेंगे, और जैसे मैंने बोला इशू यहाँ पर है या तो थर्ड पार्टी होगी या तो फैमिली इशू होगी, कोई भी होगी, तो देखो वो लोग आपके पार्टनर को रोकेंगे जरूर कि नहीं तुम बात मत करो, तुम उसके पास मत जाओ। लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपसे जुड़ा हुआ, वो आप के लिए स्टैंड लेने के चक्कर में उनका लड़ाई झगड़ा हो सकता है वो जब अपनी बात बोलना स्टार्ट करे अपनी फैमिली के सामने, थर्ड पार्टी के सामने, वो उल्टा उनको बहुत बातें सुनाना स्टार्ट करे। तो क्योंकि इनको आपकी जरूरत महसूस होगी तो वो उसी अकॉर्डिंग बोलेंगे, उनके आसपास इर्द गिर्द जो भी होंगे कि मुझे वो चाहिए तो मुझे बात करनी है। बट क्या होगी चीजें, इवन थर्ड पार्टी के साथ ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये बात डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो बताएंगे जरूर कि चलो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है, तो थर्ड पार्टी भी गुस्सा करने लगेगी और कहीं ना कहीं उनका झगड़ा जो है वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है विद दिस फूल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो पार्टनर है ये तो सबसे पहली बात है, ये आपसे बात करके अपना दिल का हाल बताना चाहते हैं, कैसे हैं, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको आपकी जरूरत है लाइक दिस। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे लगता है कि अगले 8 से 10 घंटे के अंदर आपके जो पर्सन है शायद अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलने के लिए बुला ले या फिर मिलने की बात करें। ठीक है, मिलने की बात करें और बोले आपको कि चलो एक बार मिलते हैं, बहुत टाइम से हम लोग नहीं मिले हैं, या फिर अगर आप दोनों रेगुलरली मिलते थे पहले और अभी नहीं मिल रहे हो ना, तो वो उस चीज को बहुत मिस करेंगे कि हाँ बहुत दिन से हम मिले नहीं है रेगुलरली। ठीक है, इस तरीके से। और बहुत ऐसी चांस है कि ये पर्सन किसी की ना सुने और उठ के आ जाए आपसे मिलने के लिए, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज देने के लिए किसी भी वक्त। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को अगर आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है, इश्यूज होते हैं, आप अपने पार्टनर को जितनी भी बातें समझाने की कोशिश करोगे अगले कुछ 8 से 10 घंटे में, ये पर्सन समझना इनके लिए थोड़ा मुश्किल या फिर कम होगा। क्योंकि उनको क्या लगेगा, एक तो आप जो बोलोगे उनके दिमाग में वो चीज प्रोसेसिंग नहीं होगी, घुसेगी नहीं। ठीक है, वो कुछ नहीं ना अच्छा उसके बारे में सोचेंगे ना बुरा सोचेंगे, सिर्फ इतना सोचेंगे कि क्या बोल रही है, चलो बोलने दो, मेरा जो मन होगा मैं वही करूंगा या फिर वही करूंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो जब प्यार होगा बट उसके साथ साथ वो चीज भी होगी ना, तो आपको लगेगा कि ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता है, ये तो मेरा बात सुनता ही नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी पर्सन शायद ऐसे हैं कि उनको थोड़ा सा रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप से ब्रेक मतलब ये है कि प्यार होगा बट अगर बहुत झगड़ा होता है, तामझाम होता है, बहुत आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, ये सब अगर बहुत ज्यादा होती है तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं थोड़े से थक गए हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो उनको एक टाइम चाहिए। हो सकता है ये अपनी फैमिली से मिलने के लिए चले जाएं या फिर फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, इस तरीके से। ठीक है, चलो और देखते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन हमेशा अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा ऊपर रखते हैं इन कंपैरिजन टू यू।
ठीक है, आपके कंपैरिजन में ये अपने फैमिली, अपने लोगों को, अगर वो लोग कुछ गलत भी करते हैं, फैमिली कुछ गलत भी करते हैं, आप अगर बोलते भी हो, अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चाहे पार्टनर्स भी हो, अगर बोलते हैं तो आप इनको समझाते हो तो ये नहीं समझते हैं। ये ऐसे है कि फैमिली सबसे ऊपर है, मुझे फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं सुनना है, चाहे वो गलत करे, सही करे, जो भी करे, ठीक है। ये उनकी सोच है, इसीलिए ये पर्सन जो है इतना ज्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं, ये लोगों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। और आपकी पर्सन जो है ना, वो अपने इमोशंस को, वो जितना इमोशनल होते हैं इस रिश्ते के लिए उतना दिखाते नहीं हैं, उल्टा वो ऐसा दिखाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा या फिर ये बंदी तो मेरे लिए इमोशनली नहीं है, इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। वो थोड़े ऐसे हैं, दिमाग ज्यादा ही चलाते हैं, वो थोड़ा सा दिल से सोचने के बजाय वो थोड़ा दिल और दिमाग से दोनों से सोचते हैं, और प्रैक्टिकल जब हो जाते हैं तो उनका दिमाग जीत जाता है, ठीक है। आई थिंक एक चीज मुझे कमिटमेंट का भी दिख रहा है, आपकी पर्सन प्यार आपको करेंगे अगले 10 से 12 घंटे के अंदर, बट कमिटमेंट की बारी जब आएगी वो श्योर नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि वो आपको मना करेंगे कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है या फिर रिलेशनशिप नहीं रखनी है, वो आपको एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट करेंगे, फैमिली रेडी नहीं होगी, यहाँ प्रॉब्लम होगी, वहां प्रॉब्लम होगी, एक्सक्यूजेस हो सकता है वो रियल रीजन भी हो, बट वो देंगे और आपको मना नहीं करेंगे, बट आपको कमिटमेंट देने से भी इनको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर चेंज, नंबर 9। हो सकता है कि आपके पर्सन प्लेस चेंज करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए, जैसे मैंने ट्रैवलिंग बोला, या फिर आपके पास आ जाए मिलने के लिए। दूसरा यहाँ पर है माइंड। देखो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आज तक जो चीज को सही समझ आ रहे थे वो चीज उनके दिमाग से निकलेगा, ठीक है। इनका दिमाग चेंज हो सकता है, ये जो भी इस रिश्ते के लिए सोचते हैं, जो भी इस रिश्ते के लिए फील करते हैं वो चेंज होगा, और दैट टू पॉजिटिव चेंज होगा, ठीक है। लाइक आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान बदलेगा कभी नहीं, तो देखो 9 to 10 आवर्स के अंदर बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है वो बदल जाए, इनके दिमाग में चेंजेस आए, ये चीजों को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करे, बहुत ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। बस आपको पेशेंस रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है मैरिज। वाओ, देख लो, नंबर 3, ब्यूटीफुल। तो हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड कुछ बात हो, जैसे मैंने बोला कि शादी की कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि फाइनली शादी की कमिटमेंट ये पर्सन आपको दे दे। जैसे मैंने बोला ना, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो वाले कुछ चेंजेस आ सकते हैं ठीक है। तो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये आपको मैरिज का कमिटमेंट दे, आपका इनके साथ शादी हो, तो मुझे लगता है कि ये शादी का कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग हो वो 369 वाला मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, या फिर कभी तो कभी आपने किया होगा, और वो टेक्निक आपके लिए वर्किंग होगा, टाइम लगेगा बट वर्किंग होगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो वो टेक्निक को यूज करते हो, और यहाँ पर मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन की तरफ से मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। दूसरी एक बात, अगर ये पर्सन किसी और से मैरिड है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लाइक वो वहां से रिश्ता तोड़े और आपके पास आए, तो हो सकता है ये पर्सन आपको बोलेंगे अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तभी मैं यहाँ से पूरी तरीके से दूर जाऊंगा, या फिर पूरी तरीके से दूर जाऊंगी। अगर उनको आपसे शादी करनी है तभी वो कहीं और से तोड़ के रिश्ता आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैच्योर वुमन। मैसेज ऑफ कंसर्न, ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पर एक चीज ऐसी दिख रही है कि फॉल्स पर्सन है बॉटम में। आपके पर्सन को जो भी थर्ड पार्टी रिझाने की, उलझाने की कोशिश कर रही थी, ये पर्सन समझ जाएंगे कि
थर्ड पार्टी तो एक लाइक छलावा थी जो उनको सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आप में और थर्ड पार्टी में डिफरेंस देखेंगे। वो देखेंगे आप कितना मैच्योर हो, आप कितना इनका वेट कर रहे हो। यू नो, एक होता है ना, यू आर परफेक्ट टू मी, उस तरीके से। तो आप इनके नजर में एक परफेक्ट पर्सन होंगे, ठीक है। आप इनके नजर में एक परफेक्ट पर्सन होंगे, ये आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखेंगे। देखो, मैंने आपको 3-6-9 टेक्निक के बारे में बोला। यहाँ पर पहले आया था नंबर 9, फिर आया था नंबर 3, अब अपने आप ही आ गया नंबर 6। देख रहे हो आप, 3, 6, 9। यू कैन सी, जब यूनिवर्स आपको जब समझ नहीं आता है कि मैं कौन सा टेक्निक यूज करूं, तो यूनिवर्स ने आपको ये 3-6-9 वाला टेक्निक दिया है। 21 डेज तक देख के ट्राई करो, हो सकता है कि आपका काम हो जाए, ठीक है। 3-6-9 टेक्निक क्या होता है ये आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, तो आप एक वीडियो देख लेना, बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है, आप इसको कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि हाँ, आपके पर्सन आपको प्रेस करेंगे एक मैच्योर पर्सन की तरह, जिसने कोई भी सिचुएशन में इनका साथ जो है वो नहीं छोड़ा है। और मैसेज ऑफ कंसर्न यहाँ पर है। तो आपको जिसके बारे में चिंता है, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो ना कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, चीजें कैसा होगा, उसी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकता है आपकी पार्टनर की तरफ से। वो चाहे शादी का हो, रियूनियन का हो, कमिटमेंट का हो, कुछ भी हो, लाइक गुड न्यूज आपको मिल सकता है। उसके अलावा कहीं ना कहीं ये पर्सन के तरफ से कोई ऐसी मैसेज आएगी जिसमें ये आपके लिए कंसर्न हो रहे होंगे। आप अगर कोई परेशानी में होंगे तो वो जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या आप परेशानी में अभी भी हो या फिर निकल गए, क्या इश्यूज है, ठीक है। इस तरीके से अभी जिन लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में है, मैं उन लोगों के लिए कार्ड देख लेती हूँ। ओके, थर्ड पार्टी में है आपके पर्सन, तो क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट। ओके, देखो आप लोगों में से आपके जो पार्टनर है ना थर्ड पार्टी में है, तो सबसे पहली बात है, एक थर्ड पार्टी का फॉल्स पर्सन की तरह रियलाइजेशन तो होगा, बट आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी को अगर प्यार कर रहे थे या फिर थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे से उनका वो कनेक्शन था, उनको एक चीज रियलाइज होगा कि मैं आज तक जिसको सही समझता था या फिर सही समझती थी, जिसको आंख बंद करके भरोसा करता था या फिर भरोसा करती थी, ये तो एक गलत पर्सन है। आपके पर्सन का जो भी फीलिंग्स होगा वो एक तरीके से रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा थर्ड पार्टी को लेके। समझ आएगा कि हाँ, यहाँ पर चीजें जो है वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा, मेजर रियलाइजेशन विद थर्ड पार्टी ये होगी, ठीक है। आगे आपके लिए ये पर्सन क्या करेंगे देखते हैं। आपके लिए ये पर्सन आगे क्या करेंगे देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड। देखो आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे, ठीक है, या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इनडायरेक्टली आपको अपना दिल का हाल बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये थोड़े कंफ्यूज रहेंगे कि कैसे बताना है, क्या करना है, बट ये डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे और ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आपको आंसर नहीं देंगे। आप जो भी एक्सपेक्ट करोगे वो अपने अंदाज में देंगे, बट घुमा फिरा के आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक इस पर्सन के साथ आपको बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये इंसान है ही वैसे बहुत पेशेंस। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर क्या कार्ड देख लेते हैं एक यूनिवर्स की तरफ से। पाथवे, आपके लिए जनरल जो कार्ड आ रहा है पाथवे है। आपके लिए यह है कि शायद आपकी लाइफ में कोई नया डोर ओपन हो रहा है, कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं। ये आपकी जनरल लाइफ के लिए है, करियर हो गया, लव हो गया, कुछ भी हो गया। आप जो भी पाथ चूज कर रहे हो बहुत ही ज्यादा सही तरीके से चूज करो, ठीक है। रॉन्ग पाथ चूज मत करना।
जो भी डिसीजंस ले रहे हो बहुत सोच समझ के लेना। कोई भी चीज के लिए हो अपने लाइफ में सोच समझ के रहना। और एक चीज और है, आपको अगर लगता है कि कोई रास्ता आपके लिए बंद हो गया है, ये काम आपका नहीं होगा, तो आप गलत हो। कोई रास्ता आपके लिए निकल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स खुद अपनी तरफ से कोई रास्ता आपके लिए खोल रही है, जिसमें आप उस रास्ते में जाकर आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।